सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते। माई सेल्फ अर्चना। और आज मैं CDP हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का फर्स्ट चैप्टर है बाल विकास, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। और हमारे जो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में, उनमें डिफरेंस और उनकी परिभाषाएं मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान होता है मन का विज्ञान, किसी के मन को जानना, मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान होता है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। मानव विकास कहाँ तक होता है? मानव विकास हमारा होता है गर्भावस्था से स्टार्ट होता है और प्रौढ़ावस्था तक चलता है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और लास्ट में प्रौढ़ावस्था। तो मानव विकास का अध्ययन जिस मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं हम बाल मनोविज्ञान। और हमारी सेकंड टर्म है बाल विकास। बाल मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं बच्चे की परिपक्वता का, यानी कि बालक परिपक्व कब तक हो जाता है? जब तक हमारी किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था तक हम वृद्धि के चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद हमारी वृद्धि रुक जाती है। इसलिए बाल विकास में बाल परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं गर्भावस्था से लेकर मैच्योरिटी तक, किशोरावस्था तक, उसे हम बाल विकास कहेंगे। अब हम बाल मनोविज्ञान में हम कह सकते हैं कि होता है गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था, या फिर हम बोल सकते हैं इसको मानव विकास, बाल विकास। क्या बोल सकते हैं? बाल विकास। आप सब जानते हैं, मैंने अब बता भी दिया है, आपको याद भी हो गया होगा। बाल विकास कब तक होता है? हमारा प्रौढ़ावस्था तक, क्योंकि विकास की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन चलती जीवन भर रहती है। इसलिए बाल विकास को हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान। और बाल विकास में हम कह सकते हैं कि कहाँ से? गर्भावस्था से परिपक्वावस्था, यानी बोल सकते हैं गर्भावस्था से और मैच्योरिटी तक, किशोरावस्था, एडोलसेंस तक। ठीक है। अब हमें इन दोनों में अंतर पता चल गया है, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास। और हमारा जो सब्जेक्ट है हमारा है बाल विकास और शिक्षण विद्या, पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र। तो बाल विकास के बारे में ही पढ़ते हैं हम, इसलिए हमें बाल विकास की कम से कम डेफिनेशन पता होनी चाहिए बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बाल विकास का इतिहास। सबसे पहले हम बाल विकास का जो इतिहास है उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है और हमारा एक बेस तैयार होना ज़रूरी होता है कि हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आया और कैसे स्टार्ट हुआ था। तो बाल विकास के इतिहास में सबसे पहले 1879 से अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस हमारा मनाया जा रहा है। और बाल विकास हम जानते हैं बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है। हम बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर कर चुके हैं, हमें पता चल चुका है। इसलिए बाल विकास बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालक की परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है कि शारीरिक रूप से कितना परिपक्वता की अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है कि बच्चा कितना शारीरिक रूप से समृद्ध हुआ है, कितना मानसिक रूप से हुआ है, कितना संवेगात्मक रूप से सुदृढ़ हुआ है। अब तो उसके बाद 17वीं शताब्दी तक तो कोई बच्चों के बाल अध्ययन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन कुछ विद्वान थे जो थोड़ा बहुत अध्ययन कर रहे थे और अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहे थे। उनमें से एक थे प्लेटो ने लिखी थी पुस्तक द रिपब्लिक। प्लेटो की पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा बहुत ये फैक्ट्स याद करने होते हैं। प्लेटो ने पुस्तक लिखी थी द रिपब्लिक में प्लेटो ने क्या बताया था? रिपब्लिक में विशेष रूप से ध्यान बताया गया था कि जो हमारी बाल्यावस्था में हम बच्चे को जो प्रशिक्षण देते हैं उसका प्रभाव उसकी आगे की व्यावसायिक दक्षताओं पर भी अवश्य पड़ता है। जो बच्चा बाल्यावस्था में जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट होता है कि वो मिट्टी के बर्तन बनाने में उसका इंटरेस्ट है, उसका पेंटिंग में इंटरेस्ट है, या उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, उसके आगे की अवस्थाएं होंगी, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था में भी उसका असर पड़ेगा। वह उसी टाइप का वो व्यवसाय अपनाएगा और उसी प्रकार की रुचि उसके जीवन भर बनी रहेगी। प्लेटो यही कहना चाहते थे।
फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं जोहान अमोस कमेनियस। ये इन्होंने 1628 में स्टार्टिंग की, क्योंकि 17वीं शताब्दी से पहले तो कोई इतना खास ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इटली में स्थापित की स्कूल ऑफ इन्फेंसी, स्कूल की स्थापना की, कि ये स्कूल था स्कूल ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी शैशवावस्था होती है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। ये इन्होंने स्पेशल धनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्टार्ट किया था। लेकिन इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था ऑर्बिक विक्टियस। इसमें इन्होंने सभी आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक विकास का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इन्होंने उसमें बताया गया है कि किस प्रकार हम बच्चे की प्राथमिक शिक्षा को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, और उसकी मेन विषय वस्तु जो प्राथमिक शिक्षा की है उसको चित्रों के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे इन जनाब को देख के ही आगे बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई, और सब लोगों का ध्यान गया कि हमें बाल विकास की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। थर्ड वन है हमारे पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी ने फर्स्ट टाइम क्या किया था, वैज्ञानिक विवरण बाल विकास का क्या किया था इन्होंने, वैज्ञानिक अध्ययन। इससे पहले अध्ययन चल रहा था लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन किसी ने प्रस्तुत नहीं किया था। पेस्टालॉजी ने वैज्ञानिक अध्ययन किया, वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया बाल विकास की अवस्थाओं पर। इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया, उसकी जो वो क्रियाएं कर रहा था, उसके विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं थी, उनके बाद उनको देखा और उनको अध्ययन करके उन्होंने पुस्तक लिखी, बेबी बायोग्राफी। क्या कौन सी पुस्तक लिखी? ये फैक्ट्स आपको याद करने होते हैं क्योंकि कई बार ये पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें इनका पता होना चाहिए। पेस्टालॉजी ने पुस्तक लिखी बेबी बायोग्राफी, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र की क्रियाओं पर ध्यान करके उसकी विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करके बाल विकास को समझाने की कोशिश की है। हमारी नेक्स्ट है स्टेनली हॉल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अधिकतर एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। इनको ये एडोलसेंस से संबंधित भी है, और ये जनाब इनका जो योगदान है वो है बाल अध्ययन का आंदोलन। जो आंदोलन होता है जब किसी चीज़ में क्रांति आती है, सब लोग उस चीज़ के तरफ ध्यान देने लगते हैं। तो इन्होंने स्टैनली हॉल ने 1893 में बाल अध्ययन आंदोलन की स्टार्टिंग की अमेरिका से। कहाँ से की? अमेरिका से, यूएस से। और इसके बाद 1893 से की बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हम बोल सकते हैं स्टैनली हॉल ने। और भारत में हम कह सकते हैं कि इन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी, 2 पुस्तकें लिखी थी। एक पुस्तक का नाम था चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एंड एक का नाम था CWO, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। स्टैनली हॉल के बारे में भी हमने पढ़ लिया। और अब हम भारत में हम जाने कि भारत में बाल विकास का अध्ययन कब से स्टार्ट हुआ। तो भारत में बाल विकास का अध्ययन स्टार्ट हुआ 1930 से कोलकाता विश्वविद्यालय से। हम जानते हैं कि वहीं से हमारे अधिकतर बुद्धि परीक्षण वगैरह जो होते हैं, हमारे जो सारे जो हमारी रिसर्च होती हैं वो कोलकाता विश्वविद्यालय से ही होती हैं। तो इसलिए भारत में बाल विकास अध्ययन का शुरुआत हुई कोलकाता विश्वविद्यालय से। ये मैं लिख देती हूँ, कोलकाता विश्वविद्यालय। अब हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि हमें याद करने होते हैं। इनमें से कुछ पुस्तकें हैं, कुछ हमने बुक्स याद कर ली हैं, जैसे कि प्लूटो की द रिपब्लिक, जॉन अमोस कमेनियस की ऑर्बियस विक्टस, तो और पेस्टालॉजी की बेबी बायोग्राफी। ये हमने कुछ पुस्तकें याद कर ली और कुछ बुक्स और याद कर लेते हैं। जैसे गेसल की हैं इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, इन्फेंसी शैशवावस्था एंड ह्यूमन ग्रोथ, मानव वृद्धि, गाइडेंस ऑफ द मेंटल ग्रोथ। और जीन पियाजे ने 32 पुस्तकें लिखी हैं, जीन पियाजे ने लिखी हैं 32 पुस्तकें। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हैं, जैसे बालक का चिंतन और भाषा, बालक का चिंतन, ये आएंगी बच्चों के
संसार के बच्चों के विचार, सॉरी ये गलत लिख दिया, यहाँ आएगा संसार के बच्चों के विकास। और ये है बच्चों के नैतिक निर्णय। ये है चाइल्ड थॉट एंड लैंग्वेज, और ये होता है वर्ल्ड कॉन्सेप्ट चाइल्ड वर्ल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, और ये है बच्चों के नैतिक निर्णय, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये 3 पुस्तकें लिखी हैं जीन पियाजे ने। और थर्ड वन लिखी है प्रेयर ने, ये है माइंड ऑफ द चाइल्ड। और इन्होंने क्या किया था, अपने नवजात शिशु की क्रियाओं का अध्ययन किया था, और उसके जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं जो थी उनका अध्ययन कर उन्होंने इस पुस्तक में वर्णन किया है। हमारे लास्ट वन है विलियम हीली। विलियम हीली ने क्या किया था, एक बाल निर्देशन क्लिनिक खोला था 1909 में शिकागो में। इन्होंने ये क्लिनिक खोला था बाल अपराधियों के व्यवहार के अध्ययन के लिए, उनमें सुधार करने के लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक बाल विकास एवं बाल वृद्धि होगा। तो आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ फीडबैक दीजिए ताकि मैं उनमें सुधार कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।